जय हो भगवान जगन्नाथ की। उड़ीसा के पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ का श्री मंदिर स्थापित है। कहते हैं कि सागर तट पर युगों युगों से भगवान नील माधव का पुरुषोत्तम क्षेत्र मौजूद है यहाँ पर, और इसका जिक्र भविष्य पुराण में भी है। इसी आधार पर भारत भूमि में 4 धाम स्थापित है। उत्तर में बद्रीनाथ जो कि पहाड़ों में है, पश्चिम में सागर तट पर द्वारिका, पूर्व में सागर तट पर जगन्नाथ और दक्षिण में सागर तट पर रामेश्वरम। साधु समाज में एक और बात कही जाती है कि सतयुग में भगवान चमत्कारी अवतार लेकर आए, कभी मछली बने, कभी सिंह तो कभी वराह। त्रेता में वह संत हित के लिए खुद ऋषि बनकर परशुराम बनकर आए, फिर वह जन जन के राम बने। द्वापर में वह भक्त, सखा, मित्र और धर्म के रक्षक बनकर आए, लेकिन उन्हें भक्तों की भक्ति देखने के लिए भक्त भी बनना था। वह अपने भक्तों के भी भक्त बनना चाहते थे, इसीलिए वह जगन्नाथ बनकर आए। इस रूप में न उनके हाथ है न ही पैर है, केवल बड़ी बड़ी आंखें हैं। वह चाहते हैं कि उनकी नजरों से कोई भक्त रह ना जाए। वह कहीं नहीं जाना चाहते हैं, बस जो उनके पास आए वह उसके होकर रह जाना चाहते हैं। इसीलिए भक्त होते हुए भी वह जगन्नाथ हैं। श्रद्धालु जिस रूप में सच्चे हृदय से उनके दर्शन करना चाहते हैं, भगवान वैसे ही रूप में उन्हें दर्शन देते हैं। पुरी धाम में इससे जुड़ी एक लोक कथा भी काफी प्रचलित है। यह कथा भगवान की अनासार विधि से जुड़ी हुई है। कथा के मुताबिक भगवान ने अपने एक भक्त को श्री गणेश का अवतार लेकर दर्शन दिए थे। उनकी यह कथा गणेश चतुर्थी के साथ भी जुड़ती है और गणेश पूजा के दौरान पुरी व अन्य पूजा पंडालों में भी सुनाई जाती है। पुराणों में लिखा है कि कलयुग में भगवान नील माधव भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार दर्शन देते हैं। वह भक्तों के बीच ही निवास करेंगे। इसी आधार पर यह कथा कही जाती है। कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के गांव में एक मूर्तिकार गणेश भक्त गणपति भट्ट रहते थे। वह दिन रात गणपति बप्पा की भक्ति में ही लीन रहते थे। एक समय वह तीर्थ यात्रा पर निकले। इस तरह हर ओर की यात्रा के बाद वह पुरी ओडिशा पहुंचे। यहाँ भट्ट जी को बहुत निराशा हुई, क्योंकि पुरी में गणेश जी का कोई मंदिर ही नहीं था। ऐसा देखकर वह विचलित हो गए। यह उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव था और वह इस दौरान अपने इष्ट गणपति बप्पा के दर्शन करना चाहते थे। वह बप्पा की भक्ति में इतने मगन थे कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में बिना दर्शन किए ही पुरी की यात्रा छोड़कर लौटने लगे। इस तरह उनकी 4 धाम की यात्रा भी अधूरी हो रही थी। यहाँ तक कि पुरी में भगवान का महाप्रसाद भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया। वह इसी तरह विचलित होकर लौट रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण युवक मिला। उस युवक ने भट्ट जी को इस तरह विचलित हुए देखा तो उसकी वजह पूछने लगा। तब गणेश भक्त ने कहा कि मैं यहाँ अपने प्रभु के दर्शन करने आया था, लेकिन यहाँ तो उनका कोई भी मंदिर नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं खुद ही यहाँ एक मंदिर तराशूंगा, ऐसा उस ब्राह्मण ने कहा। इस पर ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने कहा, शुभ काम में देरी क्यों, आप यहीं अभी ही गणेश प्रतिमा का निर्माण करना शुरू कीजिए। ब्राह्मण युवक की बात में कुछ ऐसा जादू था कि गणपति भट्ट ने गणेश मूर्ति बनानी शुरू कर दी। वह सब कुछ बनाते हुए जब मूर्ति का चेहरा बनाते तो कभी आंखें गोल हो जाती, कभी बहुत बड़ी हो जाती, कभी वह मूर्ति बनाते बनाते खुद उनके हाथों में बंसी पकड़ा देते। वो कई बार कोशिश करके भी जैसी चाहते थे वैसी प्रतिमा नहीं बना पाते थे। तब ब्राह्मण युवक ने कहा कि यहाँ तो गणपति का कोई मंदिर भी नहीं है, आप एक काम करिए, ध्यान लगाइए और उस ध्यान में गणपति जी की स्मरण कीजिए। फिर वह ध्यान में जैसे नजर आए वैसी ही प्रतिमा बना लीजिए। गणपति भट्ट को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। ध्यान में उन्हें अलग अलग दृश्य नजर आए। कभी देखते हैं कि एक बड़ा चेहरा दिख रहा है जो उन्हें ही देखकर मुस्कुरा रहा है। फिर वह देखते हैं कि गणेश जी ही बांसुरी बजाते नजर आ रहे हैं। कभी उन्हें दिखाई दिया कि 2 बड़ी बड़ी गोल आंखें उन्हें ही देखे जा रही है। इसके बाद उन्हें पुरी के श्री मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ नजर आए। अब गणपति भट्ट बहुत परेशान हुए। जो उन्होंने देखा था उसका वर्णन वह कर ही नहीं पा रहे थे। मूर्ति बनाना तो दूर की बात थी। तब ब्राह्मण युवक ने पूछा कि आपने श्री मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन किए थे? गणपति भट्ट बोले, नहीं, जब मुझे पता चला कि यहाँ गणेश जी विराजमान ही नहीं है तो मैं बाहर से ही लौट आया। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे एक बार देख तो लीजिए, हो सकता है आपके गणेश जी भी वहीं मौजूद हो। चलिए दर्शन करके आते हैं। ब्राह्मण के समझाने पर गणपति भट्ट राजी हो गए। फिर से मंदिर की ओर चले। उस दिन अनासरा विधि थी। भगवान को मंदिर से बाहर स्नान प्रांगण में लाया जाता है
और फिर स्नान कराया जाता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को जब गर्मी की अधिकता होती है तो उस दिन देव प्रतिमाओं को 108 घड़े के जल से स्नान कराया जाता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को खूब अच्छे से उनको 108 घड़े के जल से स्नान कराया जाता है। तो उस दिन प्रतिमाओं को 108 घड़े के स्नान कराए जाने के बाद तीनों देवता बीमार पड़ जाते हैं और फिर वह एकांतवास में चले जाते हैं। स्नान के बाद उनको सूती मलमल के कपड़े से पोंछा जाता है और उन्हें मलमल के कपड़े में लपेटा भी जाता है ताकि शरीर से पानी सूख जाए। इस दौरान कपड़ा लपेटते हुए चेहरे पर नाक से होते हुए ऐसे लपेटा जाता है कि जैसे वे हाथी की सूंड हो। यही प्रभु जगन्नाथ का गजानन वेश है। जब गणपति भट्ट श्री मंदिर पहुंचे तो उन्होंने यही दृश्य देखा और खुशी के मारे चिल्ला पड़े, मेरे गणेश जी तो यही है, मेरे गणेश जी तो यही है, यहाँ मंदिर में विराजमान है। जगन्नाथ प्रभु में उन्हें अपने इष्ट के दर्शन हो गए। फिर वह जब ब्राह्मण युवक से अपनी खुशी जाहिर करने के लिए मुड़ा तो देखा वहां कोई नहीं था। कहते हैं कि अपने सच्चे श्रद्धालु की भक्ति देखकर भगवान जगन्नाथ खुद उनके मन का भ्रम दूर करने आए थे। भगवान जगन्नाथ के गजवेश के दर्शन से आनंद मिलता है और उसके बाद ही वह 15 दिनों तक किसी को दर्शन नहीं देते, वह एकांतवास में चले जाते हैं। एकांतवास की इस प्रक्रिया को पुरी में अनासरा कहते हैं। इन 15 दिनों में देव विग्रहों के दर्शन नहीं होते हैं। 15 दिनों के बाद जब जगन्नाथ जी ठीक हो जाते हैं तब उस दिन नैनासार उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान का फिर से श्रृंगार किया जाता है, उन्हें नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं और इसके बाद वे भ्रमण के लिए तैयार होते हैं और तब फिर श्री मंदिर के सिंह द्वार पर रथ लाए जाते हैं और फिर 2 दिन बाद यहाँ से रथ यात्रा आरंभ होती है। यह कुछ ऐसा है कि बीमार होने के कारण जब जगन्नाथ जी कई दिनों तक एकांत में होते हैं तो वह मन बदलने के लिए भाई बहन के साथ रथ यात्रा पर निकलते हैं। अनासरा की विधि के दौरान जब आषाढ़ की कृष्ण पंचमी तिथि आती है तो इस दिन श्री मंदिर में अनासर पंचमी मनाई जाती है। अनासर पंचमी के अवसर पर महाप्रभु जगन्नाथ और उनके भाई बहन भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को फुलूरी तेल का उपचार किया जाता है। इससे फुलूरी तेल सेवा के नाम से जाना जाता है। देव प्रतिमाओं को फुलूरी तेल लगाया जाता है। यह विशेष अनुष्ठान भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों को स्नान यात्रा के दौरान अत्यधिक स्नान के कारण हुए बुखार से मुक्ति दिलाने के लिए किया जाता है। फुलूरी तेल विधि के लिए कई सुगंधित फूलों को जैसे केतकी, मल्ली, बोला और चंपा जड़ों, चंदन पाउडर, कपूर, चावल, अनाज और जड़ी बूटियों के साथ तेल को मिलाकर फुलूरी तेल तैयार किया जाता है। फुलूरी तेल बनाने के लिए शुद्ध तिल का तेल, बेना की जड़ें, चमेली, जुई, मल्ली जैसे सुगंधित फूल और चंदन पाउडर उन 24 सामग्रियों में से एक है जिनका उपयोग किया जाता है। हर साल रथ यात्रा के 5वें दिन हेरा पंचमी के अवसर पर तैयारी शुरू होती है और लगभग 1 साल तक जमीन के नीचे संग्रहित होने के बाद मंदिर के अधिकारियों को उपयोग के लिए सौंप दिया जाता है। तीनों देवता रथ यात्रा से 1 दिन पहले नव यौवना दर्शन के अवसर पर फुलूरी तेल उपचार के बाद अपनी बीमारी से ठीक हो जाएंगे और फिर रथ यात्रा निकलेगी। तो यह है भगवान जगन्नाथ की दया कृपा का सार, जो कि अपने भक्त के अनुसार हर रूप में उन्हें दर्शन देने के लिए तैयार रहते हैं। जय हो भगवान श्री जगन्नाथ की।